लोकसभा चुनाव में बीजेपी अभी अयोध्या के हार को भूल नहीं पाई थी कि उपचुनाव में एक ऐसी ही और हार का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट पर बीजेपी उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। जैसी ही एक और धर्म नगरी में बीजेपी को हार मिली तो विपक्ष को एक और मौका निशाना साधने का मिल गया। विपक्षी दलों ने इसे अयोध्या की हार से जोड़ दिया। उत्तराखंड में बद्रीनाथ में मिली जीत के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि अयोध्या में भगवान राम के बाद बाबा बद्रीनाथ ने बीजेपी को करारी शिकस्त दी है। बता दें कि उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगा है। बीजेपी प्रदेश की मंगलौर और बद्रीनाथ दोनों ही सीटों पर हार गई है। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। बता दें कि अयोध्या हार के बाद अब एक बार फिर से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि उपचुनाव में बीजेपी बद्रीनाथ सीट से हार गई है। बद्रीनाथ की दोनों सीटों से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। अयोध्या के हार को भूल नहीं पाई थी कि उपचुनाव में एक ऐसी ही हार का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट पर बीजेपी उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। जैसे ही एक और धर्म नगरी में बीजेपी को हार मिली तो विपक्ष को एक और निशाना साधने का मौका मिल गया। विपक्षी दलों ने इसे अयोध्या की हार से जोड़ दिया। उत्तराखंड में बद्रीनाथ में मिली जीत के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि अयोध्या में भगवान राम के बाद बाबा बद्रीनाथ ने बीजेपी को करारी शिकस्त दी है। बता दें, उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगा है। बीजेपी प्रदेश की मंगलौर और बद्रीनाथ दोनों ही सीटों पर हार गई है। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। अयोध्या के बाद बीजेपी की बद्रीनाथ में हार हुई है। आपको बता दें कि उपचुनाव में बीजेपी को बद्रीनाथ में हार का सामना करना पड़ा। बद्रीनाथ सीट पर बीजेपी उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। जैसे ही एक और धर्मनगरी में बीजेपी को हार मिली तो विपक्षी को एक और मौका निशाना साधने का मिल गया। विपक्षी दलों ने इसे अयोध्या की हार से जोड़ दिया। उत्तराखंड में बद्रीनाथ में मिली जीत के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि अयोध्या में भगवान राम के बाद बाबा बद्रीनाथ ने बीजेपी को करारी शिकस्त दी है। हम आपको बता दें कि उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगा है। बीजेपी प्रदेश की मंगलौर और बद्रीनाथ दोनों ही सीटों पर हार गई है। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। अयोध्या की हार के बाद अब एक बार फिर से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। उपचुनाव में बद्री सीट से बीजेपी हार गई है, जिसके बाद विपक्षी को एक और मौका मिल गया निशाना साधने का। आपको बता दें कि बीजेपी एक बार फिर से हार गई है उपचुनाव में। बद्रीनाथ में एक बार फिर से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। पहले लोकसभा चुनाव में अयोध्या में हार गई बीजेपी, अब उसके बाद बद्रीनाथ में भी दोनों सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि बीजेपी को हार मिली तो विपक्ष को एक और मौका निशाना साधने का मिल गया। लोकसभा चुनाव में अयोध्या में मिली हार के बाद बीजेपी को एक और धर्मनगरी में हुए उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा। पार्टी को उत्तराखंड के बद्रीनाथ विधानसभा चुनाव में हार मिली। बीजेपी की इस हार ने विरोधियों को भगवा दल पर हमला करने का एक और मौका दे दिया। उत्तराखंड उपचुनाव में दोनों सीटों पर बीजेपी को मिली हार। अयोध्या के बाद बद्रीनाथ में बीजेपी की हार से विपक्षियों में खुशी की लहर। कांग्रेस के साथ ही सहयोगी दल भी कस रहे हैं बीजेपी पर तंज। लोकसभा चुनाव में बीजेपी अभी अयोध्या के हार को भूल नहीं पाई थी कि उपचुनाव में एक ऐसी ही हार का सामना करना पड़ा।
उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट पर बीजेपी उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। जैसे ही एक और धर्मनगरी में बीजेपी को हार मिली तो विपक्ष को एक और मौका निशाना साधने का मिल गया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी वीपी यादव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वीपी यादव, बीजेपी लोकसभा चुनाव में अयोध्या से हार गए और अब उसके बाद उपचुनाव में बद्रीनाथ से हार गई। क्या वजह सामने आ रही है बीजेपी की लगातार हार की? जी, लगातार बीजेपी अयोध्या के बाद अब बद्रीनाथ और मंगलोर, दो उत्तराखंड की सीटें हार गई है और धर्मनगरी हारना कहीं न कहीं बीजेपी के लिए काफी नुकसान की बात है, क्योंकि बीजेपी जिस एजेंडे को लेकर चलती है, हिंदू राम को लेकर चलती है, उस एजेंडे पे धक्का लगा है बीजेपी को। जी, विपक्षी दलों ने इसे अयोध्या की हार से जोड़ दिया है बीपी। जी बिल्कुल, क्यों नहीं जोड़ेंगे। इंडिया गठबंधन के इस समय तेवर तल्ख हुए पड़े हैं एनडीए को लेकर के, और जिस तरह से अयोध्या में हार हो गई, अयोध्या की हार से अभी बीजेपी उबर भी नहीं पाएगी कि तुरंत उसे बद्रीनाथ में हार का सामना करना पड़ा। वो बद्रीनाथ जहां लगातार बीजेपी जीतती आ रही थी और इन उपचुनाव में हार गई, तो ये बीजेपी के लिए उत्तराखंड में भी खतरे की घंटी है, क्योंकि लगातार बीजेपी की कई सरकारें वहां बैक टू बैक रही हैं और अब बीजेपी का हारना बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है और विपक्षी दलों के लिए यह संजीवनी का काम कर रहा है। जिस तरह से 13 में से 10 सीटें इंडिया गठबंधन ने इस समय जीत लिया है और 2 सीटों पर ही एनडीए को संतोष करना पड़ा है, तो ये एनडीए के लिए काफी घातक होने वाला है। जी जी, बीपी, उत्तराखंड में बद्रीनाथ में मिली जीत के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि अयोध्या में भगवान राम के बाद बाबा बद्रीनाथ ने बीजेपी को करारी शिकस्त दी है। बीजेपी किस वजह से हार रही है? देखिए, बीजेपी के राह में कई रोड़े हो गए हैं इस समय। पहले क्या था कि पहले इंडिया गठबंधन अपनी बातें मजबूती से नहीं रख रहा था, जैसे कि बेरोजगारी के मुद्दे को नहीं उठा पा रहा था, धर्म के नाम पर किस तरह से बीजेपी लोगों को गुमराह कर रही है, इस मुद्दे को लगातार इंडिया गठबंधन उठा रहा है और इसके साथ ही संविधान की बात कर रहा है, ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी की बात कर रहा है। तो ये मुद्दे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे धरातल पर उतर रहे हैं। और जहां तक बद्रीनाथ की बात किया जाए, इस समय उत्तराखंड में बीजेपी से लोग नाराज चल रहे हैं। वजह यह है कि अभी वहां पर कई जगह भूस्खलन और प्राकृतिक आपदाएं और उसके बाद कई ऐसी कंपनियों को ठेके दिए गए जिनसे वहां के प्राकृतिक संपदा का दोहन हुआ है, भूकंप की स्थिति बनी है। तो ऐसे में लोग चाहते थे कि इन चीजों को रोका जाए, भारतीय जनता पार्टी ये नहीं रोकी है और उसी का कहीं ना कहीं ये नतीजा है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी को बद्रीनाथ जो बीजेपी का गढ़ रहा है वहां से हारना पड़ा। और धर्म की नगरी चाहे अयोध्या हो या बद्रीनाथ हो, दोनों जगह से बीजेपी का हारना कहीं न कहीं उनके कुछ एजेंडे को चोट पहुंचाता है, जिस एजेंडे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे चलती है। जी, बीपी यादव, उत्तराखंड में दोनों सीटों पर विधानसभा सीटों पर बीजेपी हार गई है, तो क्या बीजेपी ने उपचुनाव को लेकर तैयारियां नहीं की थी? बिल्कुल, बीजेपी, आपने जैसे देखा अभी कि बीजेपी किसी भी छोटे से छोटे चुनाव के लिए अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंक देती है। अभी बिहार में रुपौली में जिस तरह से एक सीट के लिए हुआ था, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पूरे गठबंधन ने, जेडीयू ने वहां ताकत झोंक दी थी। ऐसे ही उन्होंने उत्तराखंड में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी कि किसी भी तरह से हमें हारना नहीं है। अच्छा, उनको इस बात का अंदेशा भी नहीं था कि हम जो है अयोध्या के बाद बद्रीनाथ भी हार सकते हैं। लगता है कि कहीं न कहीं उनको इस बात का मुगालता भी हो गया होगा कि यहाँ से हमें कौन हरा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड में उनकी अच्छी खासी जमीन है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन वो जमीन अब जैसे मंगलोर और माफ कीजिएगा, बद्रीनाथ की सीटें हारने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ों से भारतीय जनता पार्टी की जमीन अब दरकने लगी है। जी, बीपी, मंगलौर और बद्रीनाथ दोनों ही सीटों पर हार गई है बीजेपी। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। आखिर कांग्रेस ने कैसे जीत दर्ज की, क्या वजह रही कांग्रेस की जीत की? जी, और कांग्रेस लगातार जब से इंडिया गठबंधन का गठन हुआ, राहुल गांधी ने जिस भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद कांग्रेस राहुल गांधी के चेहरे पर बातों को आगे रख रही है, आम जन की बातों को। जिस तरह से राहुल गांधी छोटे छोटे मुद्दे को उठा रहे हैं, तो वहां के लोगों को हो सकता है कि इस बात में विश्वास जगा हो, क्योंकि पिछली बार ही ऐसा लग रहा था कि सरकार
वापस नहीं आ पाएगी उत्तराखंड में, लेकिन फिर उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने वहां वापसी कर ली। तो अब लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे राहुल गांधी के रूप में एक उम्मीद जगी है कि राहुल गांधी कुछ कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं, और इसी का नतीजा है कि जिस तरह से राहुल गांधी एक एक मुद्दे को उठा रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं उनको फायदा मिला है, और यही वजह रही होगी कि कांग्रेस की वहां पर अच्छी जीत हुई है, भारतीय जनता पार्टी की करारी शिकस्त हुई है। जी, बीपी, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।